और तीसरा है स्वगत। हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में सिर गर्दन जैसा नहीं है। सिर से गर्दन भिन्न है, गर्दन से हाथ भिन्न है, हाथ से छाती भिन्न है, छाती से पेट भिन्न है, पाँव भिन्न है। फिर भी सब मिलकर के मनुष्य का शरीर है। तो यद्यप संसार में स्वजातीय विजातीय स्वगत भेद हैं, तब भी पूरे संसार का इन भिन्नताओं को रहते हुए संसार का एक अपना स्वभाव है कि चलना जिसका धर्म है। और संसार स्थूल है, परिवर्तनशील ही नहीं, ये स्थूल है। अब मन आदमी का सूक्ष्म है, तो स्थूल वस्तु से सूक्ष्म को कभी संतुष्टि हो नहीं सकती। इसीलिए कोई भी आदमी दुनिया में संतुष्ट नहीं, क्योंकि सुख के लिए जो रास्ता उसका खुला है संसार का, संसार के पास पहुंचता है संस्कार के मुताबिक, उसी कामना से कि यहाँ तो हमको सुख मिल जाएगा। और ये संसार है मृग मरीचिका। गर्मी के दिनों में प्यासा मृग जब कहीं पानी नहीं है तो मृग तृष्णा देखकर उसकी तरफ दौड़ता है कि जब मैं कहाँ खड़ा हूँ वहाँ पानी, लेकिन थोड़ी दूर पर पानी है, उसको पानी समझ करके दौड़ता है। वहाँ जब पहुँचता है तो वो और आगे चली जाती है। मृग उसी में दौड़ते दौड़ते प्यासा मृग परेशान हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। संसार में जीवों की ठीक वही अवस्था है। जो चाह रहा है और जो जहाँ खोज रहा है, दोनों में बहुत भेद है। चाह रहा है अनंत चीज, अनंत सुख, और खोज रहा है शांत संसार में, जगत में, संसार में। इसलिए जिसकी उपासना कर रहा है, जिसकी साधना कर रहा है, जिसका चिंतन कर रहा है, ये गलत है। लेकिन ये होता इसलिए है कि अविद्या ग्रसित मन, विवेक नहीं होने की वजह से, क्योंकि अविद्या का प्रकोप है, तो उसको सत्य और असत्य में फर्क नहीं मालूम होगा। और परमात्मा है सत्य स्वरूप। सत्य में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं, क्योंकि जो परिवर्तनशील सत्ता नहीं है उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, और जो हर पल में बदल रहा है उसको संसार कहते हैं। तो जब जीवन का आधार, जीवन का लक्ष्य हमारी वो सत्ता हुई जिसको परमात्मा कहते हैं, मनुष्य आदिम काल से लेकर के आज तक चिंतन करते आया है कि वो हैं कौन। तो वो हैं बृहत सत्ता, इसलिए उनको कहते हैं बृहत्वात् ब्रह्म, ब्रह्मवात् ब्रह्म। जिनको अपना आधार बनाने से हमको अपने जैसे बना देते हैं, जो अपने जैसा, जिनको हम मन का विषय बनाएंगे तो वो भी हमको अपने जैसा ही बना देंगे, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं।
और जब हम वैसा बन जाते हैं तो फिर संसार हमको ठीक ठीक दिखने लगता है। लेकिन इसको बनने के लिए अविद्या छोड़कर विद्या की शरण लेनी पड़ती है। अविद्या की शरण में जब तक रहेंगे तो संसार संसार जैसा दिखेगा, उसी को रज्जू सर्प दिखता है, छाया में भूत दिखता है, रस्सी लेके कूदता है सांप समझ करके। ये जो देखने की दृष्टि है, कहते हैं ना खुदा नजर दे तो सब खुदा की ही है। परमात्मा अगर देखने की दृष्टि दे दें तो संसार हमको ठीक ठीक दिखने लगेगा। वो जो देखने की दृष्टि है इसी को कहते हैं साधना। ये जो आँख है यही है मन। जब तक मन मलिन है तब इस मन से दिखेगा नहीं। दुखी आदमी, रोता हुआ आदमी को दिखता है कि सारा संसार रो रहा है। हंसने वाले आदमी को दिखता है कि सारा संसार हंस रहा है। संसार ना हंसता है ना रोता है, इसका अपना स्वभाव है। हम अपने संस्कारों के अनुरूप इसको देखते हैं। जैसा संस्कार है उसी के अनुरूप हमको ये संसार दिख जाता है। पीलिया का मरीज, उसको हर चीज पीली पीली दिखती है। तो जब तक आदमी रोग ठीक नहीं करवाता है, पीलिया का रोग नहीं ठीक होता, तब तक उसकी दृष्टि ठीक नहीं होती। तो ये मोहग्रस्त, रोगग्रस्त मन है, इस मन को कैसे ठीक किया जाए, समस्या यही है। जो जीवात्मा के ऊपर संस्कार का बोझ है, संस्कार का बंधन है इसके ऊपर, जब मन को साफ करने के लिए वो साधना करना शुरू कर देता है तो विद्या की शरण में आता है। विद्या की शरण में आने से उसके अंदर में दो शक्तियां काम करती हैं। एक तो उसके अंदर बुद्धि का उद्रेक होता है और सोचना शुरू करता है कि मैं मनुष्य हूं और हमको मनुष्योचित कर्म करने चाहिए। उसी साधक के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, मन की सफाई करने के लिए नियम है, उसको अपनाना पड़ता है। लेकिन आम तौर पर आदमी ऐसा करने से पहले डरता है। महात्मा लोगों का, संतों का प्रवचन तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही संत कहते हैं ये नियम पालन करके आप ऐसा बनेंगे, तो आदमी पहले डर जाता है कि ऐसा करने से तो हमारा ये भोग से हमारा मन हट जाएगा, तो मैं जीऊँगा कैसे। ये भ्रांतियाँ, ये नियम है हमारा रेगुलेटेड लाइफ। हम जी रहे हैं लेकिन जीवन की कला नहीं जान रहे। अगर कला मिल जाए जीने को तो नुकसान क्या है। इस जीवन की कला को ही ये सब नियम कानून कहते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि जो आदमी सुबह शाम नियमित रूप से परमात्मा का ध्यान करेगा, नियमित रूप से साधना करेगा, अवश्य ही उसके मन का स्वभाव ऐसा बनेगा कि मृत्यु के काल में परमात्मा की भावना उसके मन में अवश्य ही जगेगी। इसलिए कहा गया है चरम निर्देश में कि जो नियमित रूप से साधना करते हैं, मृत्यु काल में परम पुरुष की भावना उनके मन में अवश्य ही जगेगी।
एवं निश्चित रूप से उनकी मुक्ति होगी ही। यही है परम पुरुष का आदेश। ये परमात्मा का संकल्प है कि जो नियमित रूप से दोनों वक्त जैसे भोजन करता है, शरीर को खिलाता है। इतनी जानकारी हो गई है कि शरीर को खिलाए बगैर मैं बीमार हो जाऊंगा, कमजोर हो जाऊंगा। शरीर को धारण नहीं कर सकते अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो। लेकिन केवल भोजन ही आहार नहीं है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी चीज आदमी ग्रहण करता है सब आहार है। इसलिए नियमबद्ध जीवन जब होगा तो साधक सीखेगा कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों पर संयम रखना सीखें, क्योंकि संयमित जीवन और असंयमित जीवन में इतना ही फर्क है कि अगर हम बहुत दिनों तक जीना चाहते हैं और जिसके लिए खाना आवश्यक है, उतना ही खाएं जिससे कि हम जी सकते हैं। अगर खाने से हम बीमार होते हैं तो उस खाने से फायदा क्या? कान का काम है सुनना, और ऐसी आवाज सुन रहे हैं जिससे कान खराब हो रहे हैं, तो कान खराब करने से क्या फायदा? तो हम अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग न करें, इस पर संयम बरतने का हम अभ्यास डालें, तो ये तब होगा। क्योंकि यम नियम कहने से पहले आदमी डर जाता है कि कैसे मैं करूँगा, कैसे झूठ छोड़ सकता हूँ, सत्य मैं कैसे बोलूँगा। लेकिन अगर सिखलाया जाए कि जिसमें दूसरे का कल्याण है, उसको ध्यान में रखते हुए हम जो कुछ बोलेंगे वो सत्य होगा। सोचना होगा हमको विवेक से कि अगले का किसमें कल्याण होगा। जैसा अगर आप वैद्य हैं और रोगी के पेट में कीड़े हैं तो मीठा खाना तो मना करेंगे ही, तो आपको अवश्य ही बोलना पड़ेगा, चाहे पेशेंट आपका नाराज हो जाए, लेकिन आपको तो ये बोलना पड़ेगा कि मीठा नहीं खाना। उसी प्रकार से जिस बात से दूसरे का कल्याण हो वो बोलने का कि अगर हम आदत डालेंगे, धीरे धीरे कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे सत्य में प्रतिष्ठित होने लगेंगे। आमतौर पर आदमी बगैर किसी कारण के दूसरे की बुराई सोचता है, उससे कोई फायदा नहीं, मन की आदत बन जाती है। तो अगर नियमित साधना आदमी सुबह शाम करता है, मन को परमात्मा में लगाएगा, तो मन के जो परमात्मा के जो गुण हैं 6, ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, अंतर्यामित्व, ये सब जो गुण हैं परमात्मा के, ये साधक में धीरे धीरे उसमें आने लगते हैं। क्योंकि जीवत्व से शिवत्व के रास्ते पर चलने वाला आदमी धीरे धीरे परमात्मा की शक्ति पाता है। इसलिए पहले कहा गया है 2 टाइम की नियमित साधना। जो 2 समय जैसे शरीर को खिला रहा है, उसी प्रकार से मन और आत्मा को खिलाने का अभ्यास शुरू कर दे, बच्चों से लेकर के बूढ़े तक घर में। तो घर में एक तो मंदिर बन जाएगा, हर घर मंदिर है, हर आदमी देवता है। और 2 टाइम परमात्मा की भावना मन में लेने से यम नियम उसका आसान हो जाएगा पालन करना। यम नियम को पालन करने की उसके अंदर में शक्ति आएगी। नहीं तो यम नियम पालन करना आसान नहीं है। इतना ही काफ़ी नहीं है, 2 टाइम की साधना करें, यम नियम का पालन करने की चेष्टा करें, तो उसके बहुत से अनावश्यक जो जीवन के विकार हैं उसकी अभिव्यक्तियां हैं
वो अनावश्यक रूप से जितनी चीज़ें हैं सब धीरे धीरे कम हो जाएगी और मन धीरे धीरे साफ होने लगेगा और परमात्मा से जो भय बना हुआ है वो धीरे धीरे भागने लगेगा।